हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा में मिशन मेरिट के तहत लाखों युवाओं को नौकरी दी गई है। लाखों तो नहीं कहूँगा, टोटल तो लाखों को दे दी गई है। बाकी हाल ही में लगभग 25 से 40 हज़ार भर्ती की गई है। तो अब और भी युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के इंतज़ार में हैं, वेट में हैं, बाट देख रहे हैं कि कब सरकारी नौकरी निकलेगी या कब सरकारी नौकरी की भर्ती कंप्लीट होगी। तो वो युवा परेशान हो रखे हैं, तड़प रहे हैं और ऐसे ना तड़पाओ सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, किन्हीं जैसे हम इकट्ठी 12वीं कर लेते हैं, तो इकट्ठी 12वीं करने के बाद कोई बच्चा जल्दी कामयाब हो जाता है, कोई बच्चा वेट में रहता है कि कब उसको कामयाबी मिलेगी। फिर इसको ये लगता है कि यार देखो, हमारे साथ वाला एक बंदा तो अब महीने के इतने पैसे कमा रहा है और मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा के अंदर सभी भर्तियाँ CET के बेस पे होगी। CET आपका जल्द फॉर्म निकलने वाले हैं, हो सकता है 5-7 दिन में फॉर्म निकल जाए। तो कंप्लीट लाइव बैच आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा। टोटल 500 प्लस क्लासेस के अंदर मिलेगी। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी आज ऑफ़र का लास्ट दिन है। ये देखिएगा, मिशन मेरिट के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं को यूं मत तड़पाओ। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा है और HSSC से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं बच्चे। हालांकि ये सारे विषय मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आज न्यूज़पेपर में आपकी मांग उठी है। तो जब मांग उठती है दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो बात ऊपर तक जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि 25,000 भर्तियों का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि हमने 25,000 भर्ती कर दी, 25,000 भर्ती कर दी। तो बच्चे कह रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर तो आ जाओ। और इन 25,000 भर्तियों के ही बलबूते चुनाव में माहौल बनाया गया, जिनके बलबूते कांग्रेस पर भर्तियां रोकने का आरोप लगाया गया। उन भर्तियों में जो ग्रुप बचे हुए हैं ना, यानी कि दोस्तों बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम डेट घोषित करी गई, फिर पेपर करवाए गए, बहुत सारे पेपर हो गए, लेकिन बहुत सारे ग्रुप बच गए जिनकी एग्ज़ाम डेट आ गई थी। जो पद बच गए हैं वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई कुछ तो हमारे बीच से नियुक्त हो गए, वेतन पाने के हकदार हो गए हैं, वेतन पा रहे हैं, मगर दूसरे पदों वाले ग्रुपों के पात्र उम्मीदवार टकटकी लगाकर बैठे हैं कि चयन आयोग उन पदों के पेपर कब लेगा। मेरिट पर चयन होगा और वे भी सरकारी पदों पर नियुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे ग्रुप तो ऐसे हैं जिन्होंने पेपर भी दे दिया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सरकार ने रिजल्ट अब तक रोक के रखा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब चुनाव चल रहा था तब तो चयन आयोग बहुत फुर्ती दिखा रहा था, मगर अब रिजल्ट निकालने के बाद चुप बैठा है। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि 3 सालों में जो युवा ग्रुप C और ग्रुप D पदों की भर्ती के लिए CET देने के पात्र हो गए हैं, उन्हें CET आयोजित होने का इंतज़ार है। नया CET के ऊपर बात हो रही है। अभी तक सरकार ने CET में संशोधन नहीं किया है। चयन आयोग को सरकार ने 18 दिन पहले CET संशोधन का प्रस्ताव भेजने को कहा था, मगर अब तक यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पे लाखों युवाओं की HSSC से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो भी आपके संशोधन पॉइंट है वो सरकार के पास भेजे और इसके ऊपर निष्कर्ष निकाले। मुख्यमंत्री साहब ने अफसरों के साथ मीटिंग कर ली है। अधिकतर युवाओं की मांग क्वालिफाई नेचर होने की है, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। जो इसमें पास होंगे उनको अगला पेपर देने का अधिकार होना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब बार बार दावा करें कि 5 साल में हम 2 लाख सरकारी नौकरियां
कर देंगे, चिंता की ज़रूरत नहीं है। मगर अभी तक नहीं भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत संशोधन से होगी। तो ये युवाओं की मांग है कि जो बचे हुए ग्रुप हैं उनका पेपर जल्दी से जल्दी लिया जाए और जिन ग्रुपों का रिजल्ट पेंडिंग है उन ग्रुपों का रिजल्ट निकाला जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अगली सीईटी के दोस्तों, सुनहरा मौका है अभी, क्योंकि एक दिन में तैयारी होगी नहीं और फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, इसलिए समय रहते तैयारी स्टार्ट कर दो। धन्यवाद।